बृहस्पतिवार का व्रत करने से, कथा पढ़ने से पहले अपन भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद बृहस्पति व्रत कथा जो पुस्तक आती है उसका पूजन करेंगे और हाथ में इस तरह का पीला हल्दी से कंगन गड़ा पहनेंगे और हाथ में पुष्प, चने की दाल और दक्षिणा लेके हम कथा प्रारंभ करेंगे। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। एक समय की बात है, भारतवर्ष में नरपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था तो प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी न लगती थी। न किसी को एक दमड़ी दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही पर्याप्त हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह समस्त धन मेरा नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोली, हे देवी, तुम तो बड़े विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा रखता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा करना। गुरु बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। राजा ने रानी से कहा, यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई काम नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल में जाता, लकड़ी काटता, काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांगना, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, इसलिए मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर ना दिया क्योंकि वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब बांदी ने किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत अभिमानी और छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती, इसलिए मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे ना बोली, इसलिए वह बहुत दुखी हुई। यह सोच कथा को सुन विष्णु भगवान का पूजन करवा रानी अपनी बहन के घर जल्दी जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जिस समय तुम्हारी दासी मेरे पास गई, परंतु जब तक कथा होती है जब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा है। रानी बोली, बहन, देखो, बृहस्पति देव भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक बड़ा घड़ा बेजर का मिल गया। तब वह रानी और बांदी बहुत खुश हुई और दासी
खुश हुई और दासी बोली, हे रानी देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत में कथा कैसे तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान अन्य पुत्र धन देते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया, उन्होंने व्रत रखा, घुड़सवार में जाकर चना गुड़ लाई, उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, बेचारी बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न थे। वह महात्मा के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए, दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, देखो रानी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए। रानी कहने लगी, भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगे। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से फिर रानी दासी के पास धन हो गया, वह फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होने लगा। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी इस प्रकार का कार्य करने प्रारंभ किया तो काफी यश पाने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान से रात्रि में राजा को स्वप्न में उसी रात गुरु भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती, अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा, विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संग नहीं होती, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता, शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे, मुझे बतलाओ। ऐसा सुन राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो, इतना क्या। साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया है, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़दड़ के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूँ यह मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना, तुमसे रोजाना से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था, वह बहुत निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती। इससे ब्राह्मण देवता बेचारे बहुत दुखी थे, परंतु बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये जौ सोने की हो जाती, लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह सोने के सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। इसके पिता ने देख लिया, कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या के व्रत रखा। बृहस्पति देव से
प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह कन्या रोजाना की तरह जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो उसे सोने का सूप मिला। वह घर ले आई, उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अब घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए। बोले, हे बेटा, तुम्हारा किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उसी लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो सोने का जौ साफ करती है। सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगवाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाती पहले की बात ही और ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है। एकदम दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटे ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन लेकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गए, वहाँ सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को याद वाला हो, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, प्रातः स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता वही दूर करेंगे। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को जूठन को खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। एक रात कोठरी में से सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुए तथा ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गए। उस दिन से उसे और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति बार का व्रत करना भूल गए। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, ना आग जलावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। राजा उसको अपने साथ घर ले गए और जब भोजन कर विदा कर रहे थे तो रानी की दृष्टि उस कूटे पर पड़ी जिसका उसका हार लटका हुआ था। भाई वहाँ ना दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया, मेरा हार ऋषि मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कारण से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। वह उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, जिस कारण तेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ। चिंता मत कर, बृहस्पतिवार का दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे गड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद कर दिया, अगर वह निर्दोष है, वह राजा, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटे पर लटका होगा। तू ऐसा नहीं करेगा, मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा, खूंटे पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वह अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, यह सब किसके बाग और धर्मशालाएं? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तब राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। रानी ने खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लगाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली। पूछने लगे, यह बताओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा, मैं धन बृहस्पति देव के व्रत से प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, सातुर वास्तु सभी बृहस्पति देव का पूजन करते, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा रोज व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो
अपनी बहन के वो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर जाने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वो बोले, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुने। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा, उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं कथा सुनूंगा, जब तक 4 हरैयाँ जोत लूंगा, जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल कहा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तुम्हारी कथा अवश्य सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा। देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन न किया हो, मेरी वह बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा है, पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कहो तो पड़ोस में देख आऊँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उनके यहाँ रेन रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई के कथा सुनने के लिए कहा। कुमार ने कहा, हाँ। कुम्हार से कहा, वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनी, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास बोली, हाँ चली जा, पर तू अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम भी क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिया, वो संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तुम्हारी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा बोले, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ ना कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह सब समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इसका ना कहती तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही जिसके मनोमय कामनाएं होती सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सच्ची भावना से जो पूजन व्रत सच्चे मन और श्रद्धा से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी ही सच्ची भावना से रानी और राजा ने उसकी कथा का गुणगान किया, उसकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से उनका मनन करना चाहिए। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री बृहस्पताय नमः। ओम श्री विष्णु देवाय नमः शिवाय।